ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। आज का प्रश्न, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। उन्हें काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। इसीलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। तो बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अंगेस्ट है तपत, माना गरम। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी। जिन्हों से भारत शीतल बनता है तो जरूर बहुत देवियां होंगी।
जो शीतल होंगी। तो जिनों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहां शीतला देवी है। शीतला देवियां हैं, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां। छींटा डालने जाते हैं ना, छींटा डालने जाते हैं ना। अब यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहां शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो कोई अनास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूल जाते हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह है बीज रूप सत्य चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब शिफ्टें माना विशेषताएं उनमें है। उनकी शिफ्टें अलग हैं, माना उनकी जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल अलग है। उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अलफ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। ये तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे ना, वे समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहां भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में बस श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहां भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा ये माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ जोड़ो। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बनाया हूं तुमको ले चलने लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले और वह है सर्वशक्तिमान।
तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पाठ को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते पता पता परमात्मा के हुक्म से चलता है। परमात्मा कहते ड्रामा के पाठ को हम कुछ नहीं कर सकते, और मनुष्य कहते कि पता पता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, और भक्तों की दिल लेने वाला तो एक भगवान कहेंगे ना। अब ये उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयों की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगा कर बैठे शिव बाबा की याद में, ऐसा दिखाया है ना। 108 बच्चे आसन लगा कर बैठे शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। और गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, और वे तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य ये कार्य कर ही न सके, तो इनके लिए भी कहते हैं ना बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये पतित ठहरा ना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूजे, आप ही पुजारी। तो जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वे जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता ही नहीं है। और भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता। तो जो भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता उनको भी तो पाठ बजाने आना पड़ता है ना। मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, तो भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी तो पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा। अब यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूं। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते ही नहीं है ना। शिव बाबा आते तो शिव जयंती भी आजकल मनाते नहीं। कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दिए। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए, और सबकी जयंतियां मनाना वर्थ नोट पे नहीं है। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वे भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। तो महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं। सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते बरोबर हम पतित हैं। अब ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। अब गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। और गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता ही नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है।
बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, हेल्थ के लिए। तो ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझाए ना, तब तक वर्षा मिल ना सके। और सब है ब्रदर्स, भारतवासी फिर कह देते हम सब ब्रदर्स हैं, ईश्वर के रूप है, शिवो हम तत्त्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, चलो मानो ये फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहां से? सारे फादर दुखी हैं, फिर कौन सा फादर आएगा? सारे के सारे फादर दुखी हैं। अब ब्रदर्स दुखी हैं तो फादर आएगा वर्षा देने, तो समझ में आता है। सारे फादर दुखी, तो उन्हों को सुख का वर्षा मिले कहां से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात और ज्ञान है दिन। ये सब बात समझने की है बच्चे। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि यह रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। तो बाप बैठ समझाते कितना फर्क है। तुम गॉड को याद करते करते गॉड गॉडेज बन रहे हो, और भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं, अब मैं जो कहता हूं सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचित ऊंच वह है ना। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सत्युग में ये शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सत्युग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे और जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे जानवर सत्युग में आ जाएंगे। सत्युग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी। कहेंगे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं नहीं ऐसे। तो ये जो बीमारियां निकली हैं अभी, ये भी पहले थी। जितनी जितनी तमो प्रधानता होती जाती है उतने मनुष्य आत्माएं भी जाती हैं। प्रकृति के अंदर कीड़े मकोड़े भी कितने जाती हैं। ऐसे ऐसे जानवर पैदा हो रहे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं था, और ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई परिचय ही नहीं था। तो ये इतनी सारी थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं, ये पीछे वृद्धि को पाते हैं। ये नहीं कि कुत्ते भी सतयुग में आएंगे, ये नहीं है। ये सब पीछे, ये कलयुग का है। तो अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि भी पीछे वृद्धि को पाते हैं। और सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गायें चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, और यहाँ हैं ठिक्कर भिक्तर के। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वे कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहां भी सत्संग में जाते हैं वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं।
जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप की सर्व शिफ्तें, शिफ्तें माना गुण विशेषताएं, स्वयं में धारण करना है। बाप की सर्व शिफ्तें स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। बाप की सर्व शिफ्तें स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। आज का वरदान, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए, वो है अंतर्मुखी। माना आपका नियंत्रण अपने ऊपर इतना हो कि जब आप चाहें आवाज में आए, जब जरूरत लगे कि हाँ कोई बातचीत करनी है, हाँ कोई व्यवहार करना है या कोई कार्य व्यवहार करना है तो आवाज में आए। लेकिन अगर कोई कार्य व्यवहार नहीं है तो बिल्कुल ही साइलेंटली आप आवाज से परे हो गए, इतने परे हो गए, इतने परे हो गए कि एकदम सन्नाटा छा गया। इतना आभास अंतर्मुखता का करना है।
तो जिस समय चाहे आवाज में आए, जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। मानो आप अचानक से पूरा कार्य कर रहे हैं और अचानक से आपको संकल्प, अभी बाबा की याद में बैठना, एक सेकंड भी, माना उससे भी कम समय में आप एकाग्र हो गए और अपने आप को बाप की याद में स्थित कर दिया। फिर जब ज्ञान सुनाना हो, कोई व्यवहार करना हो, कोई कार्य करना हो, तो आवाज में आए, आवाज का प्रयोग किया। ये है ओरिजिनल अंतर्मुखता। ये नहीं कि अंदर से संकल्प इतने चले जा रहे हैं और मुख तो बंद है पर संकल्पों का तूफान बहुत ज्यादा है, तो ये आवाज ही है। अंतर्मुखता का अर्थ है कि संकल्प बिल्कुल शांत और आवाज बिल्कुल नहीं, तो सन्नाटा होता है। तो अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए, वो अंतर्मुखी है।